हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप एकेडमी पर। मेरा नाम है सुरेंद्र राणा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन से एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन टॉपिक पर आज हमारी ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश फॉर पंजाब एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। क्लास जो होती है डेली होती है और टाइमिंग है 9 PM। ठीक है, क्लास डेली होती है, टाइमिंग है 9 PM। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया। तो करते हैं टॉपिक की शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन उस वर्ड को बोला जाता है जो सेंटेंस में अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो सेंटेंस में अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करेगा। तो हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये 5 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इनके अलग अलग यूज हैं। इन्हीं के यूजेस हमने आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आप एक बार इनकी पहचान कर लो कि ये 5 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है जी, अब आपके सामने ये 3 सेंटेंस है। आप खुद एक बार इनको ट्राई करो कि इनमें क्या एरर है और उन्हें कैसे ठीक किया जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाएगा। पहला सेंटेंस है द मैन हु लिव हेयर इज माई टीचर। द मैन हु लिव हेयर इज माई टीचर। अब आपको पहचान तो है कि हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये वर्क कैसे करता है वो देखो। अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, वो अपने से पहले नाउन के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, जो मैन है वो वही टीचर है और हु लिव हेयर, यहां पे रह भी कौन रहा है? मैन ही रह रहा है। तो इस हु ने रिलेट किया अपने से पहले नाउन को। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वो जिस भी नाउन को रिलेट करेगा, अगर वो नाउन सिंगुलर नाउन है, वो कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद वर्ब फिर सिंगुलर आती है। तो यहां पर आएगा लीव्स, क्योंकि मैन एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में वर्ब का एरर था। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज द टीचर विच ही वी रिस्पेक्ट। ही इज द टीचर विच वी रिस्पेक्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउन में विच का यूज तो वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, चीजों के लिए। पर्सन्स के लिए हम हु, हुम और हुज का यूज करते हैं। यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत थी तो हम यूज करेंगे हुम। क्या आएगा? हुम। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ हुम कैसे आया, हु क्यों नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक हु यू हैव इज माइन। द बुक हु यू हैव। अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो अपने से पहले नाउन को रिलेट करेगा। अब यहां पे लिखा हुआ है बुक। बुक नो लिविंग चीज है, तो हम यूज करते हैं हु को सिर्फ पर्सन के लिए। तो यहां हु नहीं आएगा, विच आएगा। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? विच आएगा। अब हम करते हैं डिटेल में रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक को स्टार्ट, कि इनका यूज कैसे कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आपको बिल्कुल फोकस से देखना होगा कि हु का यूज हम कहां पे करते हैं, हुम का कहां पे करते हैं और हुज का कहां पे करते हैं। पहले तो आपको पता है प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? जिनको हम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हु एक सब्जेक्टिव केस है। हु क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब है हु को हम सिर्फ जहां सब्जेक्ट की प्लेसमेंट होगी वहीं पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। तो हु तो सब्जेक्टिव है, हुम क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हुम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और एक होता है पोजेसिव। पोजेसिव केस का हम यूज तब करते हैं जब किसी नाउन पर अधिकार दिखाना होता है। ठीक है, तो इसका जो पोजेसिव केस है वो है हुज। तो पहले तो आप ये समझो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हु आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम हुम को यूज करेंगे, और जहां पे पोजेशन दिखाना होगा किसी नाउन पर वहां
हुज का यूज होगा। इसका मतलब अगर हुज पॉजेसिव केस है तो इसके बाद एक नाउन आएगा, क्योंकि जिस पर अधिकार दिखाना होगा वो नाउन तो आएगा। ठीक है, तो हुज के बाद हमेशा आपको एक नाउन मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड, हु, हुम और हुज रिलेट करेंगे हमेशा पर्सन को। ठीक है, किसको रिलेट करेंगे? पर्सन को। अगर इनसे पहले कोई नाउन ऐसा है जो पर्सन को बता रहा है, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, मैन, टीचर, लॉयर, ठीक है, अगर इस तरह के वर्ड हैं, इस तरह के नाउन हैं, तो ये सभी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। तो हु, हुम और हुज हमेशा पर्सन के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट वाला सेंटेंस था हु, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? हु। अब हु से पहले एक बुक था। बुक तो एक नॉन लिविंग है, वो पर्सन तो है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हु नहीं आया था, विच आया था। ठीक है, तो हु का यूज कहां करेंगे? जहां सब्जेक्ट की जरूरत है। हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज जब किसी नाउन पर पोजेशन दिखाना होगा। ठीक है, और रिलेट किसको करेंगे? हमेशा पर्सन को रिलेट करेंगे। हुज का यूज हम और भी देखेंगे आगे कैसे कैसे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखो कि हु, हुम और हुज तीनों का यूज हम जब वो पर्सन के रिलेट करेंगे, पर्सन को रिलेट करेंगे, तब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यूज है हु। अब पहला सेंटेंस पढ़ो आप कि द गर्ल, अब यहां पे हु आएगा या हुम, नोज मी इज माई फ्रेंड। द गर्ल हु, हुम, नोज मी इज माई फ्रेंड। अब ये है रिलेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है? रिलेटिव। इससे रिलेट करेगा अपने से पहले से। अब ये एक नाउन है, गर्ल क्या है? एक नाउन। अब ये तो हमें पता है कि हु, हुम और हुज तीनों का यूज किसके लिए होगा? एक पर्सन के लिए होगा। अब गर्ल तो एक पर्सन है। हु का यूज हम कब करते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, किसके प्लेस पे? जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा। हुम का यूज हम कब करते हैं? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये जो प्लेसमेंट है ये सब्जेक्ट की है या फिर ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे? आपको एक काम करना है, जब भी कोई सेंटेंस हो उसमें आपको ये चेक करना हो कि सब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब इनका कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन वहां ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब तो 3 है लेकिन सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, मतलब वर्ब से एक नंबर कम होगा, तब हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अब कैसे चेक करोगे? तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में पीछे से स्टार्ट हो जाओ। इज एक वर्ब है, इज क्या है? एक वर्ब है, तो आप इसको मार्क करो वर्ब ए। ठीक है, वर्ब ए। अब आप इसका सब्जेक्ट देखो कौन है। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने आपको नाउन की जो फर्स्ट वीडियोस में बता रखा है कि हु का क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का आंसर होता है। ठीक है, हु इज माई फ्रेंड, तो आंसर आएगा द गर्ल। आंसर क्या आएगा? द गर्ल। तो यहां पर जो सब्जेक्ट ए है वो द गर्ल है। ठीक है, वर्ब ए क्या है? इज। अब सेकंड वर्ब देखो यहां से कौन सी है। अब नोज क्या है? एक वर्ब है, तो इसे आप मार्क करो, ये वर्ब बी है। ठीक है, ये क्या है? वर्ब बी। अब आप देखो इस सेंटेंस में क्या कोई सब्जेक्ट और लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक वर्ब, दो वर्ब है हमारे पास। ठीक है, और सब्जेक्ट कितने हैं? एक। तो सब्जेक्ट तो एक है, वर्ब कितनी है? 2। इसका मतलब है वर्ब से ही एक नंबर कम है सब्जेक्ट का। ठीक है, जब भी एक नंबर कम हो तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, फिर आएगा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव। द गर्ल हु नोज मी इज माई फ्रेंड। अब सेकंड आप वर्ब भी चेक करो। अब आपको पता है यहाँ तो हुम तो आएगा नहीं, हु आएगा। अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले नाउन को रिलेट करेगा। अपने से पहले नाउन को रिलेट करेगा ना। अब यहाँ नाउन कैसा है? यहाँ पे नाउन कैसा है? गर्ल, एक सिंगुलर नाउन है, तभी तो हु के बाद नोज आया। नोज क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तभी तो वो सिंगुलर फॉर्म आई। तो आपको कैसे चेक करना है? आपको अगर वर्ब, जितनी वर्ब है उससे अगर एक नंबर कम है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर दोनों बराबर हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, सेकंड आपको चेक करना है कि जिस वर्ड को रिलेट करेगा अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे सेकंड सेंटेंस है, दिस इज द बॉय हु।
अब ये हु किसको रिलेट कर रहा है? इस बॉय को। हु किसको रिलेट कर रहा है? बॉय को। बॉय एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। हु रीड्स आएगा, रीड आएगा या फिर रीड्स? हु से पहले नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। अब रीड सिंगुलर वर्ब है या रीड्स? आपको पता है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, तो क्या आएगा? दिस इज द बॉय हु रीड्स इन माई क्लास। तो ये दो पॉइंट है जहां से रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो प्लेसमेंट और एक सब्जेक्टिव केस आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर पोजेसिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, यूज ऑफ हुम। अब जब हु का यूज हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं, तो हुम का यूज हम कहां करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। फंडा वही सेम है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करनी है। जितनी वर्ब है अगर उतने सब्जेक्ट हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, अगर 3 सब्जेक्ट है सेंटेंस में और 3 वर्ब हैं तो हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और अगर 3 वर्ब हैं और 2 है सब्जेक्ट, फिर हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। तो आप ये कैलकुलेशन याद रखना बस, ठीक है। अगर वर्ब से एक नंबर कम है तब हम यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस, और अगर वर्ब जितनी वर्ब है उतने सब्जेक्ट हैं तब हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और एक और याद रखोगे आप कि हुम जब भी रिलेट करेगा पर्सन को करेगा, ठीक है। किसको करेगा? पर्सन को। दिस इज द बॉय, अब हु आएगा या हुम? यू बीट। अब आप सेंटेंस के लास्ट में जाओगे और वर्ब चेक करोगे। बीट एक वर्ब है तो आप इसे मार्क करो वर्ब ए। यू इसका सब्जेक्ट है, यू ने बीट किया ना, तो इसे सब्जेक्ट ए, ठीक है। तो ये तो कॉम्बिनेशन पूरा हो गया सब्जेक्ट और वर्ब का। अब आओ सेंटेंस में, इज, इसको आप वर्ब बी मार्क कर लो, और ये क्या है? सब्जेक्ट बी, ठीक है। जो यहां द बॉय है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट है दिस। दिस इज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहां पर भी कॉम्बिनेशन कंप्लीट है, ठीक है, पेयर कंप्लीट है। और यहां पे भी 2 सब्जेक्ट हैं और 2 ही वर्ब हैं। जब दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो प्लेसमेंट कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सेकंड कि जिस वर्ड को वो रिलेट कर रहा है वो पर्सन होना चाहिए अगर हम whom का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो आप, आपके समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट है यूज ऑफ हुज, ठीक है। अब आपको पता है हु का यूज हम तब करते हैं जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, और होम का यूज जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। हुज का यूज हम किसी भी नाउन पर पोजेशन दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, पोजेशन दिखाने के लिए। तो इसका मतलब ये है हुज का जब भी यूज होगा, हुज का यूज जब भी होगा उसके बाद एक नाउन होगा, एक नाउन होगा जिस पे पोजेशन दिखाना है, ठीक है। तो अब सेंटेंस पढ़ो आप, दिस इज द बॉय हु होम या फिर हुज ब्रदर इज अ टीचर। तो पहला काम आपका है आप वर्ब और सब्जेक्ट के पेयर को कंप्लीट करोगे। आप लास्ट से हमेशा काउंट करोगे। ये वर्ब ए है, ठीक है। अब कौन है ब्रदर न कौन है टीचर? तो ब्रदर, तो ये सब्जेक्ट ए हुआ, तो यहां ये कंप्लीट है पेयर, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब सेकंड जो वर्ब है ये है, तो आप इसको वर्ब बी काउंट कर लो और दिस को सब्जेक्ट बी। तो 2 सब्जेक्ट हैं और 2 वर्ब हैं, इसका मतलब जो है पेयर कंप्लीट है, तो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ठीक है। अब सेकंड है कि किसका ब्रदर टीचर है? किसका ब्रदर? अब ब्रदर एक नाउन है, ब्रदर एक नाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा जो पोजेशन दिखाएगा इस ब्रदर पे, इस नाउन पे, ठीक है। तो जो कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ नहीं, पोजेसिव केस के साथ होता है, ठीक है। तो दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज अ टीचर। अब हुज ने इस बॉय को कैसे रिलेट किया? अब ये ब्रदर किसका है? इस बॉय का। कैसे पता लगा?
हुज से, ठीक है, हुज ब्रदर, ये वो लड़का है जिसका भाई टीचर है, ठीक है। तो हुज एक पोजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोजेशन के लिए यूज होगा। इसकी पहचान है कि हमेशा इसके बाद एक नाउन होगा। अब आपको पता है हु और हुम और हुज, हम इनका यूज कहाँ करते हैं, जब इनसे पहले कोई पर्सन हो, जैसे बॉय गर्ल, नाउन कैसा होगा, पर्सन का। लेकिन हुज का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर लेते हैं, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। हु का यूज और हुम का यूज हमेशा पर्सन के लिए होगा। यहां किसके लिए होगा, पर्सन के लिए। यहां एनिमल भी लिविंग होते हैं, एनिमल के लिए हु और हुम का यूज नहीं होता। सिर्फ जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए हम हु का यूज कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली एनिमल्स के लिए हु का यूज नहीं होता, ठीक है, हु का और हुम का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सिर्फ पालतू जो जानवर होते हैं उनके लिए हम कर लेते हैं। हु का और हुम का यूज केवल और केवल पर्सन के लिए होता है। लेकिन जो हुज है ना, पोजेशन दिखाना है, हुज का यूज लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में एनिमल पर्सन सभी है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों केस में हो सकता है, ठीक है। जैसे आप ये सेंटेंस देखो, द डॉग हुज लेग इज इंजर्ड इज माइन। अब यहां पे एक ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है द डॉग, ठीक है। हुज लेग ये नाउन है, तो इस लेग पर पोजेशन किसका है, इस डॉग का। किस वर्ड ने बताया, हुज ने बताया, इसने इस डॉग को रिलेट किया है। तो एनिमल की बात होगी और पोजेशन दिखाना होगा, तब भी हम हुज वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है समभुज त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर ट्राइंगल क्या है, ये एक नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, किसी आकार को नाम दे रखा है ट्राइंगल, ठीक है। तो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, उनके पोजेशन के लिए हुज का यूज हो जाता है। तो आप ये बात याद रखोगे कि हुज का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। तो नेक्स्ट है यूज ऑफ विच। विच का यूज हम कब करते हैं, अब आपको पता है अगर पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं हु, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में हुम। किसके लिए, पर्सन के लिए, ठीक है, किसके लिए, पर्सन के लिए। लेकिन अगर एनिमल, ठीक है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, अगर इनके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो वो है विच। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही प्लेसमेंट पे विच वर्ड का यूज करेंगे हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। कब, जब रिलेट करना होगा एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। तो आप पहला सेंटेंस देखो कि द बुक, अब विच आएगा या फिर हुज, यू हैव इज माइन। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या है, आप पेयर बनाओगे वर्ब का और सब्जेक्ट का। अब यहां पे लिखा हुआ है इज माइन, तो इज क्या है, वर्ब, तो आप इसे मार्क करो वर्ब ए, ठीक है। बुक क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ए है, द बुक इज माइन, ठीक है, तो बुक क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सेकंड जो वर्ब है आप उसे मार्क करोगे वर्ब बी, और उसका सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। तो अब हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन है, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड वर्ब सेकंड सब्जेक्ट। तो जब वर्ब और सब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही क्या है, वर्ब है, तब जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब हुज आपको पता है पोजेसिव केस है, इसके बाद एक नाउन जरूर होता है, ठीक है। हुज का यूज हम कब करते हैं,
जब सेंटेंस में एक ऐसा नाउन हो जिसपे पोजेशन दिखाना होता है। अब यहाँ कोई ऐसा नाउन नहीं है तो हुज का यूज नहीं हो सकता, यूज होगा विच का। लेकिन विच यहाँ सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव? विच यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। कैसे? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब जो पेयर है वो इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द डॉग विच और हुज इज स्टैंडिंग देयर इज वेरी डेंजरस। तो पहले आप वर्ब काउंट करोगे, इज क्या है? वर्ब ए है। अब डेंजरस क्या है? द डॉग, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट ए, ठीक है। डॉग क्या है? सब्जेक्ट ए। तो सब्जेक्ट ए और वर्ब ए, पेयर कंप्लीट है। अब आप यहां देखो नेक्स्ट वर्ब, इसे हम नाम देंगे वर्ब बी। अब इसका सब्जेक्ट कहां पे है? हुज आपको पता है पोजेसिव है तो इसका यूज नहीं होगा, तो यहां पे यूज होगा विच का। इस सेंटेंस में जो विच है एज अ सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब आप दोनों सेंटेंसेस में देखो, जब बुक को रिलेट करना था तो विच का ऑब्जेक्टिव केस, जब डॉग को रिलेट किया तो विच का सब्जेक्टिव केस, ठीक है। एनिमल हो या फिर नॉन लिविंग, विच का यूज करेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के प्लेस पे आ सकता है। अब देखो थर्ड सेंटेंस, द बैग विच या फिर हुज कलर इज रेड इज माइन। द बैग विच या फिर हुज कलर इज रेड इज माइन। अब इज तो होगी वर्ब ए, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है? ये बैग है, ठीक है जी। अब सेकंड वर्ब है इज, इसे हम कहेंगे वर्ब बी। इसका सब्जेक्ट क्या है? कलर, ठीक है। अब यहां पे ये एक नाउन है, अब कलर तो है लेकिन किसका? ठीक है, तो किसी ना किसी का तो इसके ऊपर अधिकार है। अब पोजेशन दिखाना है, पोजेशन दिखाने के लिए हम विच का नहीं हुज का यूज करते हैं। पोजेशन दिखाना हो वो चाहे पर्सन का हो, एनिमल का हो या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग का, पोजेशन दिखाने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? हुज। अगर आपको यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो यस सर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे एक पॉइंट और है, पहले मैं इसको सारे को साफ कर देता हूं, ठीक है। अब जब हम अपोस्ट्रोफी का जो टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। जब भी नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं तो वो गलत होता है। उसको लिखने का सही तरीका क्या है? द लेग्स, जिसमें पोजेशन दिखाना है उसे पहले लिखेंगे, और अपोस्ट्रोफी हटा के हम क्या लिखेंगे? ऑफ द टेबल। तो जो ऑफ था उसने यहां क्या काम किया था? पोजेशन दिखाने का काम, कि जो लेग्स है वो टेबल के है ना, तो ऑफ का यूज क्या किया था? पोजेशन दिखाया था। ऐसा ही हम विच के साथ करते हैं। अब हुज का यूज यहां पे ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफ विच लिखते हो तो ऑफ विच मिलके बनता है पोजेसिव केस। तो आप चाहे यहां पर हुज का यूज करो या फिर ऑफ विच का, लेकिन अकेले विच का नहीं होगा, या तो ऑफ विच या फिर हुज, दोनों ही केस में ठीक होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट पे हम विच लिखेंगे, ठीक है। और अगर पोजेशन दिखाना हो, ठीक है, तब हम ऑफ विच लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ विच का यूज हम वहां कर सकते हैं। तो विच का जो सब्जेक्टिव केस है वो विच है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है? विच है, लेकिन पोजेसिव केस क्या है फिर? ऑफ विच, ठीक है। तो आप ऑफ विच का यूज करो या फिर हुज का, दोनों ही ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है दैट। नेक्स्ट यूज किसका है? दैट का। दैट का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं, मतलब पर्सन के साथ, एनिमल्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, सबके साथ हम दैट का यूज कर सकते हैं। अब आप पहला सेंटेंस देखो, द पर्सन whom आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। अब ये वर्ब ए है और इसका सब्जेक्ट कौन है? द पर्सन, ठीक है। तो सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी, यहां पर जो वर्ब बी यहां पर जो है पेयर कंप्लीट है। अब लाइक एक वर्ब है, इसे आप वर्ब बी मान लो, और आई क्या है? सब्जेक्ट बी। तो सब्जेक्ट वर्ब का जो पेयर है यहां पर कंप्लीट है, तो होम यहां पर ऑब्जेक्टिव केस पे है।
लेकिन किसके लिए आया, पर्सन के लिए। तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसको आप whom के प्लेस पर दैट लिख कर भी लिख सकते हो, ये सेंटेंस भी ठीक है। द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर, ठीक है। तो दैट का जो यूज है हम सभी लिविंग और नॉन लिविंग सबके साथ कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट ये सेंटेंस देखो, द गर्ल एंड हर डॉग। अब हु आएगा या फिर दैट, वॉक इन द गार्डन एवरी डे, डिड नॉट कम टूडे। अब पहले तो आप ये देखो, ये जो है वर्ब ए है, ये क्या है, वर्ब वर्ब ए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर वर्ब होंगे, ठीक है। आप इनको अलग अलग नहीं कि कम एक वर्ब होगी, डिड अलग से वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप उनको एक ही वर्ब मानो, क्योंकि वो एक ही वर्ब होती है, आप उसको एक काउंट करोगे। तो ये क्या है, ये वर्ब ए है। इसका सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल एंड डॉग। कौन नहीं आया आज, द गर्ल एंड डॉग, तो ये है सब्जेक्ट ए, ठीक है जी, वर्ब ए सब्जेक्ट ए। अब यहां पे है वर्ब बी, वर्ब बी। अब जो ये प्लेस है ये सब्जेक्ट का प्लेस है, इसका प्लेस है सब्जेक्ट का। अब अगर बात पर्सन की होती तो हम हु का यूज कर सकते थे, दैट का यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहां बात है एक पर्सन है और एक क्या है, एनिमल। इस केस में जब पर्सन और एनिमल दोनों की बात होगी तो आप हु का यूज नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ सिर्फ दैट का यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है दैट का पोजेसिव केस। अगर पोजेशन की बात है फिर दैट का यूज कैसे होगा, ठीक है। जैसे द बॉय, अब यहाँ पे ऑफ दैट आएगा, ऑफ विच आएगा या फिर हुज आएगा। ब्रदर इज अ डॉक्टर, इज वेरी इंटेलिजेंट। तो पहला काम तो आपका क्या है, वर्ब काउंट करना, ये वर्ब ए है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है इसका, कौन है इंटेलिजेंट, द बॉय, ठीक है, ये सब्जेक्ट ए है। अब ये है वर्ब बी और उसका सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर, सब्जेक्ट। द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब किसका ब्रदर, अब यहाँ पे पोजेशन जो दिखाएगा वर्ड, जिसे हम पोजेशन शो करेंगे वो वर्ड यूज होगा। आप याद रखोगे विच के साथ तो हम ऑफ विच यूज कर लेते हैं, ठीक है, यूज कर लेते हैं, लेकिन दैट के साथ कभी भी आप ऑफ दैट यूज कर कर पोजेशन शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑफ दैट जैसा कोई वर्ड पोजेशन के लिए यूज नहीं होता। अब विच का यूज हम करते हैं थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, यहां रिलेशन किसका है, बॉय का, तो फिर ऑफ विच का यूज भी नहीं होगा। अब बचा हुज, यहां पे आएगा हुज, क्योंकि हुज वो पोजेसिव प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए, सबके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आएगा हुज। आप हमेशा याद रखोगे कि ऑफ के साथ दैट लगाकर उसे कभी भी पोजेसिव नहीं बनाया जा सकता। तो दैट का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, दैट। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दैट। और पोजेसिव केस क्या है, या तो हुज आएगा, अगर पर्सन की बात है फिर तो आएगा हुज, और अगर नॉन लिविंग एनिमल्स की बात है फिर आप ऑफ विच और हुज दोनों यूज कर सकते हो। अगर पर्सन की बात है, जैसे यहां पर्सन था तो अकेला हुज आएगा, और अगर पर्सन को छोड़कर कोई एनिमल है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो आप फिर हुज और ऑफ विच दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में ऑल, एवरीवन, एवरीबॉडी या फिर नोबडी इनका यूज किया गया है, ठीक है, तो आप हु लगाओ या फिर दैट, दोनों ठीक है। जैसे ऑल हु दैट हैव कम हियर आर माई रिलेटिव्स। अब ऑल का यहां मीनिंग क्या है, ऑल का मीनिंग है ये पर्सन की बात कर रहा है, इसकी पर्सन की। तो ऑल के बाद अगर पर्सन के लिए यूज किया गया है तो आप हु और दैट दोनों यूज कर सकते हो। तो आप इस पॉइंट पे याद रखना कि ऑल जब पर्सन की बात करेगा,
ऑल दैट हैव कम हेयर आर माई रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स की बात की गई ना, तो वो पर्सन है। ऐसे ही एवरीवन, एवरीवन तो हम पर्सन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो एवरीवन के बाद हु और दैट दोनों रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकते हैं। ऐसे ही नोबडी के साथ भी ओ, हु और दैट दोनों यूज कर सकते हैं। आपको मेन ध्यान रखना है ऑल का। ऑल के बाद अगर ऑल अगर पर्सन के लिए यूज किया गया है तो आप हु और दैट दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑल के बाद नॉन लिविंग थिंग है, ऑल किसकी बात कर रहा है? नॉन लिविंग की। जैसे यहां लिखा है ऑल द मनी, क्या लिखा है? ऑल द मनी। अब मनी कैसा नाउन है? एक नॉन लिविंग है। यहां पे मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं लिविंग और नॉन लिविंग की। ये कैसा है? नॉन लिविंग। तो कभी भी आप हु वर्ड यूज नहीं करोगे, हमेशा दैट, ठीक है। ऐसे ही ऑल द मनी, अब मनी है तो एक थिंग, किसी चीज का नाम है ना। अगर ऑल के साथ कोई नॉन लिविंग थिंग है तब आप विच का यूज भी नहीं कर सकते, दैट का ही यूज होगा। तो आप याद रखोगे ऑल अगर पर्सन के लिए यूज किया गया है, ऑल अगर पर्सन के लिए यूज किया गया है तो आप हु और दैट दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑल के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज किया गया है, मतलब ऑल किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया गया है, तो एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। आप सिर्फ दैट का यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में आपको द सेम, द एचडी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। द सेम या फिर द सुपरलेटिव डिग्री या फिर द ओनली, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, अगर इन वर्ड्स का यूज किया गया है तो आप दैट यूज करोगे। दिस इज द सेम गर्ल। अब गर्ल एक पर्सन है, ठीक है, गर्ल एक पर्सन है, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन तो हु का यूज करते हैं, लेकिन यहां लिखा हुआ है द सेम। अगर द सेम वर्ड है ना तो दैट का यूज होगा, ठीक है, फिर हु का नहीं दैट का यूज होगा। ऐसे ही शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव। तो आप पर्सन के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करो, ठीक है। ऐसे ही देयर आर अ फ्यू बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे। अब फ्यू वर्ड यूज किया गया है तो भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आप याद रखोगे सेंटेंस में अगर द सेम, लिटिल, फ्यू, एवरीथिंग, द ओनली या फिर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और द सेम और द ओनली, इनको ज्यादा याद रखना, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर इनका यूज किया गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन द यूज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये है आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें रूल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करने जरूरी थे, क्योंकि जब आपको सभी रूल्स पता होंगे तभी तो आप क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। अगर आपको एक बार में देख के वीडियो समझ में ना आया हो या फिर कोई रूल ना याद रहा हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। 2-3 बार आप वीडियो को देखो, आपको डेफिनेटली सभी रूल्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप देखो इसमें क्या एरर हो सकता है, इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है। आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। अब आई डोंट लाइक मूवीज, अब हु क्या है? हु आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट करेगा? अपने से पहले नाउन, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है मूवीज, ठीक है। हु तो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है? मूवीज, ये तो थिंग का नाम है, तो पहली बात तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, विच आएगा। क्या आएगा? विच। अब सेकंड, यहाँ एक मूवी की बात है या एक से ज्यादा की? एक से ज्यादा की, मतलब ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल। तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, विच है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, विच और हैज दोनों ही नहीं आएंगे, क्या आएगा? विच हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या एरर है? काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु,
अब यहाँ पे आया हु। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन होता है तो दो तरीके से होता है, या तो हमें प्लेसमेंट देखनी होती है कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जरूरत है या फिर ऑब्जेक्ट की। वो हम कैसे देखते हैं, पहले हम वर्ब काउंट करते हैं। तो इस सेंटेंस में लास्ट में देखेंगे कि पहली वर्ब कौन सी आई है, हैज बीन सिलेक्टेड, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ मेन वर्ब मिलके बनते हैं वर्ब, ठीक है। तो हैज बीन सिलेक्टेड यहाँ पर वर्ब ए है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है वो हमें अभी नहीं पता, तो आप सेकंड वर्ब देख लो कि उसके बाद सेकंड वर्ब क्या है, इज। तो इसे आप वर्ब बी मानो, और कामली क्या है, सब्जेक्ट ए, तो बी, ठीक है, क्योंकि बी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट क्या है, बी। अब हमें सब्जेक्ट ए चाहिए। तो अगर दो वर्ब हैं और एक सब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए होता है फिर। तो हु का यूज यहाँ पे ठीक है, हु का यूज यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब हु रिलेट किसको कर रहा है, अपने से पहले नाउन को। तो अब आप चेक करोगे कि हु से पहले जो नाउन लिखा हुआ है वो पर्सन की बात करता है या किसकी। अब प्लेयर्स तो पर्सन होते हैं, प्लेयर्स क्या होते हैं, पर्सन। तो हु का यूज यहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर हु प्लेयर्स को रिलेट कर रहा है तो हु के बाद जो वर्ब आएगी, हु के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ आएगा हैव, ठीक है। तो इसके बी पार्ट में एरर है, ठीक है, इसके बी पार्ट में एरर है, क्या आएगा, हु हैव बीन सिलेक्टेड। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द, यहाँ पे टाइपिकली मिस्टेक होगी, ठीक है, यहाँ पे द नहीं आएगा। ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली, ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली। तो पहले तो आप प्लेसमेंट चेक करोगे, वर्ब काउंट करोगे, ठीक है। तो पहली वर्ब क्या है, कम्स है, तो ये वर्ब ए है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है वो हमें नहीं पता, तो आप सेकंड वर्ब देखो, सेकंड वर्ब क्या है, इज। इसका सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ये सब्जेक्ट बी है, ये वर्ब बी है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे वर्ब ए तो है लेकिन सब्जेक्ट ए हमें नहीं पता, तो सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर, हु का यूज बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड जो हमें चीज चेक करनी है कि हु किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स पर्सन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, तो हु के बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, कम, ठीक है जी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, कम आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर इन लॉ whom lives in Mumbai has come to stay with us. My brother-in-law whom lives in Mumbai has come to stay with us. तो पहला काम क्या है, वर्ब। अब कम और हैज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके क्या होते हैं, एक वर्ब है, तो इसे हम कहेंगे वर्ब ए। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, माई ब्रदर इन लॉ, यही आए ना, तो सब्जेक्ट ए। अब हमारे पास वर्ब ए है और सब्जेक्ट ए भी है, ठीक है। अब सेकंड वर्ब देखो, लिव्स, सेकंड वर्ब क्या है, लिव्स है, तो इसे हम नाम देंगे वर्ब बी। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, इस सेंटेंस में कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब दो वर्ब हैं और एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इससे जब भी वर्ब से एक सब्जेक्ट कम होता है तो हमेशा सब्जेक्ट की प्लेसमेंट होती है, यहाँ आएगा हु लिव्स इन मुंबई। अब ब्रदर इन लॉ एक था ना, हु किसको रिलेट कर रहा है, ब्रदर इन लॉ को, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ठीक है जी। आई होप आप सभी से सोल्व हो रहे होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। अब आपको पता है इट इज या फिर इट वॉज, इसके बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो आई यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है हु रिलेटिव प्रोनाउन हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए, और आई एक पर्सनल प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो हु यहाँ पे ठीक है, ठीक है। उसके बाद आया वर्ब एम। अब आई हु रिलेट कर रहा है आई को, तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो आई के अकॉर्डिंग आएगी, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल whom ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? दिस इज द गर्ल whom ब्रदर इज अ डॉक्टर। सेंटेंस क्या है? दिस इज द गर्ल। सेंटेंस क्या है? दिस इज द गर्ल ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब किसका ब्रदर? किसका ब्रदर? अब पोजेशन दिखाना है इस नाउन पे कि ये किसका ब्रदर है। ठीक है, तो whom तो एक ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं whose। ठीक है, तो इसके फोर्थ पार्ट में एरर है। ठीक है जी, इसके फोर्थ पार्ट में एरर है। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर who I worked with were very insensitive towards children's need. The teachers who I worked with were very insensitive towards children's need. अब आप इस सेंटेंस में पहले वर्ब काउंट करोगे, और वर्ब कहां से काउंट करते हैं? लास्ट से। यहां पे लिखा हुआ अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद नीड्स। तो नीड यहां पे वर्ब नहीं है, ये नाउन है। जब भी किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसके बाद लिखा हुआ वर्ड भी क्या होता है? नाउन होता है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी ऐसे ही बताता है कि इस नाउन का इस नाउन पर पोजेशन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रंस, तो उसके बाद जो नीड्स वर्ड है ये नाउन है। तो जो सबसे पहली वर्ब है वो है वर, इसे हम कहेंगे वर्ब ए। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? टीचर्स, सब्जेक्ट ए। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पे सेकंड वर्ब है वर्ब बी, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट बी। अब सब्जेक्ट ए के साथ वर्ब ए है और सब्जेक्ट बी के साथ वर्ब बी है, मतलब दो सब्जेक्ट हैं दो वर्ब हैं। तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो प्लेसमेंट किसकी होती है? ऑब्जेक्टिव केस की। तो यहाँ पे आएगा होम। इसके इस पार्ट में आ रहा है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने वर्ब काउंट्स करनी है। ठीक है, वर्ब काउंट करनी है और वो भी सेंटेंस के लास्ट से। तो पहली वर्ब क्या है? आर है, तो इसे हम कहेंगे वर्ब ए। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। ठीक है, यह है सब्जेक्ट ए। अब इस सेंटेंस में जो है आर असेंबल्ड भी वर्ब है, तो इसे हम कहेंगे वर्ब बी। अब हमारे पास एक सब्जेक्ट है और दो वर्ब्स हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट है दो वर्ब हैं, और बात किसकी हो रही है? पर्सन की। पर्सन के लिए हम सब्जेक्टिव केस में विच का नहीं हु का यूज करते हैं। अगर पर्सन के अलावा यहाँ पर कोई एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग होती तो विच का यूज यहाँ पे ठीक होता, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? पर्सन की। पर्सन के लिए स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्टिव हु। ठीक है, तो यहाँ पर हु आएगा। नेक्स्ट, द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन और कॉल माइन। द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन। अब आप सेंटेंस के लास्ट से चलो और पहले आप वर्ब काउंट करोगे। ये है एक वर्ब वर्क्स। ठीक है, इसका सब्जेक्ट पहले आप वर्ब को मार्क करो, ये वर्ब ए है। इसका सब्जेक्ट कौन है? कौन करता है कॉल माइन में काम? द टॉलेस्ट मैन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट ए। टॉलेस्ट मैन ही तो काम करता है कॉल माइन में। ठीक है, अब सेकंड जो वर्ब है वो है ये हैव सीन, इसे हम कहेंगे वर्ब बी। ये क्या है? वर्ब बी। इसका सब्जेक्ट है आई, तो ये है सब्जेक्ट बी। अब सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर है वो दोनों बराबर हैं, दो सब्जेक्ट हैं दो वर्ब हैं। अब यहां पर आया दैट। अब आपको पता है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री, अब द टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है और ऑप्शन भी कोई नहीं लिखा, तो आप लिखो ई ऑप्शन, नो एरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ऑप्शन ई आपका आंसर है। ठीक है जी।
हाँ जी, कोई एरर नहीं है। चलो नेक्स्ट। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।